हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IITN अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का है। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमने पिछली जो लेक्चर था हमारा, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट, वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल किया था। और दोस्तों उस एग्जाम्पल को आज हम दोबारा करते हैं डिस्कशन। तो एग्जाम्पल था द सेट वी of all real valued continuous और डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। ओके दोस्तों, हमारे पास क्या है, दिस सेट वी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस। हमारे पास एक सेट वी है जो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, या तो वो डिफरेंशिएबल है या फिर इंटीग्रेबल है। ओके, डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। डिफाइन कैसे कर रखा है, डिफाइन इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफाइन इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफाइन इन क्लोज इंटरवल 0 1 is a vector space over the field R of real number with addition and scalar multiplication of function defined by ओके फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, f प्लस जी x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, फॉर ऑल f एंड g बिलोंग टू v एंड x बिलोंग्स टू 0 से 1। और क्या है दोस्तों, AF x इक्वल टू AFX। ओके, AFX फॉर ऑल f बिलोंग टू v एंड a बिलोंग टू r, x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके दोस्तों, ये जो हमारा था, हमें ये बताना है कि वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, और सेट v कैसा है हमारे लिए, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल या इंटीग्रेबल है। ओके, तो हमें बताना है इस प्रकार की प्रॉपर्टी अगर हमारे साथ सेटिस्फाई हो रही है तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों, ये वेक्टर स्पेस बनेगा, और प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करते हैं हम। वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ, आपको खुद को ही करना है ये तो। ओके, तो हमारे पास कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रखा है। उसने हमें बोला है वी एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। दोस्तों कहाँ से डिफाइन है कंटिन्यूस फंक्शन, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके, तो देखो दोस्तों, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि हमें दे रखा है, ए फंक्शन सच दैट, ओके, ए फंक्शन एफ 0 से 1 से कहाँ तक डिफाइन है, आर। ओके, और कैसा फंक्शन है ये, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं, ये क्या कैसा फंक्शन है, सतत फंक्शन है। ओके, सतत फंक्शन है। तो आपको पता है अगर हमारे पास दो कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं, उन अगर हमारे पास रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन कोई भी हो, जैसे मान लो एफ और जी, हमारे पास दो क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ बिलोंग टू जी, वी बिलोंग टू जी। तो दोस्तों क्या होगा, एफ प्लस जी बिलोंग टू वी होगा। मतलब ये अगर हमारे पास एफ और जी रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ प्लस जी भी हमेशा क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, वी फलनों के योग के लिए क्लोज्ड है। ओके, तो इसके हमने वी प्लस के लिए क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या ये अदिश गुणा के लिए भी क्लोज्ड होता है या नहीं होता। अदिश गुणा के क्लोज देखने के लिए मैंने क्या मान लिया, ए बिलोंग टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है, ए बिलोंग टू आर। यदि ए बिलोंग टू आर है तथा एफ क्या है, एक वास्तविक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ इज
रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। ओके दोस्तों, ए बिलोंग टू आर एंड एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन है, वास्तविक मान सतत फलन है। ओके, तो दोस्तों हम देखते हैं कि ए बिलोंग टू आर एंड एफ बिलोंग टू वी होता है। ओके दोस्तों, तो अगर इसका हम कंपोजिशन करवाएंगे इसकी, तो क्या होगा, ए एफ बिलोंग टू क्या होगा दोस्तों, वी होगा। ओके, ए एफ बिलोंग टू क्या होगा दोस्तों, वी होगा। इसके में इसका मतलब क्या हो गया, ये अदिश गुणा के लिए भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, अदिश गुणा के लिए भी क्या हो गया, क्योंकि अदिश गुणा ही है। ओके, अदिश गुणा के लिए भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। और ये क्या था दोस्तों, ये योग के लिए, मतलब वी के अंदर क्या योग का नियम देखते हैं हम, तो वी फलनों के योग के सापेक्ष क्या है, समर्थ है या क्लोज है, क्या है, समर्थ है, या फिर इसको बोलते हैं क्लोज है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया, अब हम हमारे पास ये आ गया कि गुण अदिश गुणा के लिए भी क्लोज्ड हो गया और योग के लिए भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। दोस्तों अब हमें निकालना है V1 V2 V3 V4 V5। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास जो V1 मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, V1 क्या होता है कि V प्लस के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और दोस्तों अबेलियन ग्रुप को क्या बोलता हूँ मैं, क्रम विनिमय समूह होना चाहिए, क्रम विनिमय समूह है या नहीं, क्रम विनिमय समूह है या नहीं। ये देखो एग्जाम में तो आपके कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने एक दो एग्जाम्पल इस तरह के लॉन्ग टाइम के लिए आपने अगर एक दो एग्जाम्पल ऐसे कर लिए, तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ताकि कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक लगाने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो होती है। ओके, तो कम से कम हम एक एग्जाम्पल तो जो है वो इसका पूरा डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल करने के बाद में हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं वो सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों अब वी प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कम्प्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी तो देखो अपने ऊपर सेटिस्फाई करा दी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया था कि एफ बिलोंग टू वी एंड जी बिलोंग टू वी है, तो एफ प्लस जी बिलोंग टू बी होगा, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ से सेटिस्फाई करवा दी। दोस्तों अब V1 के अंदर अगर मैं ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके दोस्तों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं साचर्यता, साचर्यता। ओके दोस्तों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है। ओके, एफ प्लस जी प्लस एच, इस प्रकार से फंक्शन हमारा डिफाइन है और बाहर क्या लगा रखा है, एक्स है। ओके, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, एफ प्लस जी के साथ भी क्या लगेगा, एक्स लगेगा, प्लस एच के साथ क्या लगेगा दोस्तों, एच लगेगा। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। ओके, यहाँ से क्या होगा, ऐसे अलग अलग इसको लिख सकते हैं, उसके साथ लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एच एक्स। देखो दोस्तों यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर वैल्यू, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, और रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, शास्त्रीय होता है ये, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस यहाँ से क्या हुआ, जी प्लस एच एक्स, और दोस्तों यहाँ से होगा एफ प्लस जी प्लस एच, ओके, एफ प्लस जी प्लस एच। और दोस्तों यहाँ से होगा हमारा, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे लिए एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच। ओके दोस्तों, ये हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय समूह के लिए, योग के लिए साचर्य बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। और उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद में हमारे पास जो दो नंबर प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्रम विनिमय है या नहीं है। ओके, कम्यूटेटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ओके दोस्तों, क्रम विनिमयता। तो दोस्तों हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, माना हमारे पास क्या है, एफ और जी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, वी में। तब क्या होगा दोस्तों, एफ प्लस जी, एफ और जी बिलोंग टू वी है, तब क्या होगा दोस्तों, एफ प्लस जी हमें दे रखा था, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा। ओके, एफ एक्स प्लस क्या होगा, जी एक्स होगा। या फिर दोस्तों
ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि आर है रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, और रियल वैल्यूड फंक्शन हमेशा क्या होता है, योग के लिए क्या होता है, हमेशा क्रम विनिमय होता है। आर में योग क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। ओके दोस्तों, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये आपस में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होती हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर। ओके, तो रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर कंटिन्यूस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने लिख दिया एफ एक्स प्लस जी एक्स, और दोस्तों यहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ होगा एच एक्स, तो जी प्लस एच, सॉरी ये एफ है, ये यहाँ पर एफ होगा, ये भी क्या है, एफ है, ये क्या है, एफ है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ। दोस्तों ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर दी। जो वी प्लस जो है वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में हमारे पास फिर थर्ड जो नंबर आता है अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए, वो दोस्तों क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है वो है योज्य तत्समक या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं योज्य तत्समक। प्लस के लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, 0 से 1 से क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन से 0 से r तक हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। और फंक्शन दोस्तों किस तरह का है कि 0 ऑफ एक्स इक्वल टू कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ओके, जहाँ पर हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, 0 से 1 के बीच में है। अब ये क्या है, ओ जो हमने ये डिफाइन कर रखा है फंक्शन, ये जो 0 फंक्शन हमने लिया है, ये क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा है दोस्तों, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, ये क्या है दोस्तों, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, और रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, और एफ अगर बिलोंग कर रहा है वी के अंदर, तो दोस्तों जी प्लस एफ, क्योंकि ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, ये वैसे वी के अंदर है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दोस्तों डिफाइन करने के बाद हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी एक्स, ये भी यही होता है, और इसको अगर ओपन करें तो एफ एक्स प्लस ओ एक्स, ओके, 0 एक्स, और एफ एक्स प्लस 0 एक्स अगर लिखते हैं तो दोस्तों 0 एक्स हमने किस प्रकार से डिफाइन किया वो मैंने आपको पहले बता दिया। 0 एक्स को मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि जो 0 है रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है जो 0 से r पे है, और 0 एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 दे रखा है हमें, फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से ये किस डिफाइन होगा, 0 की तरफ इक्वल टू एफ एक्स। दोस्तों 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ प्लस 0 एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद में दोस्तों 4 नंबर पे जो है इन्वर्स एलिमेंट। ओके, इन्वर्स एलिमेंट को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है वो देखते हैं हम। अगर हमने किस प्रकार से, मान लीजिए आप अगर बिलोंग कर रहा है वी के अंदर, सारी जितने भी क्वेश्चन करने हैं इसी टाइप से करने हैं, और जो आप बीएससी करते हो तब ये क्वेश्चन 5 मार्क का 6 मार्क्स का आता है। तो देखो दोस्तों, यदि हमारे पास जो होता है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए यदि हमारे पास एफ वी के अंदर है, तो दोस्तों आपको पता है कि माइनस एफ भी किसके अंदर होगा, वी के अंदर होगा। इस प्रकार से डिफाइन होगा माइनस एफ। कैसे डिफाइन होगा दोस्तों माइनस एफ, तो क्या लिखोगे, एफ बिलोंग्स टू वी, तो निम्न प्रकार परिभाषित फलन। और फलन किस प्रकार से परिभाषित है दोस्तों, फलन इस प्रकार से परिभाषित है फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ अगर वी में है तो माइनस एफ भी कहाँ होगा दोस्तों, वी के अंदर होगा। और माइनस एफ जब हमने डिफाइन किया है, ये क्लोज इंटरवल 0 से 1 से आर। ओके दोस्तों, और यहाँ से क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। ओके, और आपको पता है अगर ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है तो माइनस एफ भी कहाँ होगा, वी के अंदर होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ प्लस माइनस एफ, एफ प्लस माइनस एफ और एक्स। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, माइनस एफ प्लस एफ, माइनस एफ प्लस एफ इक्वल टू एक्स। और दोस्तों यहाँ से माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स। ओके,
तो यहाँ से हो गया माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया दोस्तों। जीरो का मतलब क्या है, जीरो एक्स है ये, ओके। तो एफ प्लस माइनस एफ इक्वल टू दोस्तों जीरो हो गया यहाँ पर तो, और यह फिर क्या हो गया, माइनस एफ प्लस एफ हो गया, ओके। तो हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एफ बिलोंग टू वी कर रहा है तो दोस्तों माइनस एफ भी क्या किस में होगा, वी के अंदर होगा। माइनस एफ भी किस के अंदर होगा दोस्तों, वी के अंदर होगा, ओके। तो ये हमने बता दिया। उसके बाद में दोस्तों वी टू प्रॉपर्टी आती है। हमने वी वन की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली, हमने एसोसिएटिव देख लिया, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, कम्युनिटिव हमने देख लिया। इस प्रकार से दोस्तों अब वी टू जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणन की बंटनता, ओके। उसको बोलते हैं अदिश गुणन की बंटनता, ओके दोस्तों। अदिश गुणन की बंटनता, उसके अंदर माना दोस्तों हमने क्या मान लिया, एफ और जी किसके एलिमेंट है, वी के हैं, तथा एक और हमने मान लिया ए बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर ऑफ सिस्टम है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है दोस्तों। तब क्या होगा, हमने एफ प्लस जी क्या किया, हमने हमारे को दे रखा था क्या था, ए एफ एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स था वहाँ पर, ओके दोस्तों। ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ से हमने क्या किया, उस फंक्शन को हमने काम में ले लिया, ए एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू दोस्तों यहाँ से क्या होगा, एफ प्लस जी एक्स होगा। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा। यहाँ से होगा, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, ओके दोस्तों। ए के साथ मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए एफ एक्स हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, ए जी एक्स हो गया, ओके दोस्तों। ए जी एक्स हो गया, और यहाँ से क्या होगा, ए एफ प्लस ए जी एक्स, ओके दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए एफ प्लस जी इक्वल टू ए एफ प्लस ए जी, ओके दोस्तों। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, अदिश गुणन की बंटनता हमने प्रूफ कर दी। V2 क्या होता है, ए एफ प्लस जी एक्स को हमने ए एफ प्लस ए जी हमने दिखा दिया दोस्तों। अभी हमने किया अदिश गुणन की बंटनता, अब करेंगे यदिश योग की बंटनता कैसे होती है, ओके। यदिश योग की बंटनता कैसे होती है वो देखेंगे। तो वो दोस्तों हमारा क्या था, V3 था, क्या था, V3। V3 में क्या होता है, V3 होता है यदिश योग की बंटनता, अदिश योग की बंटनता, ओके दोस्तों। यदि अदिश योग की बंटनता, वैसे दोस्तों यहाँ भी क्या करेंगे, लेट हमने क्या मान रखा है कि f बिलोंग टू v है, हमने क्या मान रखा है, f बिलोंग टू v, और ए बी क्या है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दोस्तों हम अदिश योग देख रहे हैं, अदिश योग करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी एफ, ओके दोस्तों। अदिश योग हो गया इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी एफ एक्स होगा, ओके। ए प्लस बी एफ एक्स होगा, और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ए को उसके साथ एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई, बी को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई, दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया दोस्तों। यहाँ से होगा ए एफ एक्स इक्वल टू बी एफ एक्स, ओके दोस्तों। यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से लिखते हैं ए एफ प्लस बी एफ एक्स, ओके दोस्तों। यहाँ से होगा ए प्लस बी एफ इक्वल टू ए एफ, और दोस्तों हमने ये लिख लिया है फॉर ऑल जहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में है, ओके दोस्तों। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने प्रूफ क्या किया है कि अदिश योग की बंटनता, अदिश योग का ये बंटनता किस प्रकार से हमने डिफाइन करी है वो हमने बता दी। ये हमारा हो गया V3। अब दोस्तों लास्ट जो बचा है हमारे पास V4 बचा है, फिर V5 करना है, ओके। V5 तो बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास है V4। V4 क्या है दोस्तों, अदिश गुणन के लिए साचर्यता, क्या है दोस्तों, अदिश गुणन के लिए, अदिश गुणन के लिए साचर्यता। अदिश गुणन के लिए साचर्यता के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर हमारे पास ए बी बिलोंग टू आर है तथा एफ अगर बिलोंग टू वी है, तब क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा कि ए बी एफ एक्स इक्वल टू दोस्तों क्या होगा, ए बी एफ एक्स होगा, ओके। ये ए बार ले लिया हमने, ये होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा ए, ये दोस्तों हमने लिख दिया, ओके। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अभी क्या होगा कि ए बी एफ इक्वल टू क्या आ गया, ए, ओके दोस्तों। इस प्रकार से हमने डिफाइन कर दिया, जहाँ पर हमारा जो
एफ है बिलोंग टू कर रहा है वी से, ओके। फॉर ऑल ए बी जो है बिलोंग टू कर रहा है रियल नंबर सिस्टम से, ओके दोस्तों। ए बी कहाँ से है? रियल नंबर सिस्टम से है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन से, ओके। अभी लास्ट जो प्रॉपर्टी है V5 बचेगी। 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली है, तो हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं, ओके। तो हमारे पास जो दोस्तों V5 है, V5 क्या होता है कि हमारे पास एक अदिश जो होता है वन को मल्टीप्लाई करते हैं। एक हमने इकाई ले ली रियल नंबर के लिए, ओके। इकाई क्या हमारे रियल नंबर के लिए है, तो लिखते हैं यदि वन इकाई वास्तविक संख्या है। क्या है? इकाई वास्तविक संख्या है, ओके। इकाई वास्तविक संख्या है। तथा दोस्तों हमने और क्या लिया है? एफ बिलोंग टू वी है। एफ बिलोंग टू वी होगा तो दोस्तों क्या होगा कि 1f(x) इक्वल टू 1f(x), ओके दोस्तों। 1 को f(x) के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? f(x) आएगा, और 1f इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। इसका मतलब फॉर ऑल f बिलोंग टू v, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? V5 जो प्रॉपर्टी थी 1.f इक्वल टू f, वो भी हमारी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या है? ये जो है वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो वी आर क्या बन गया? वी आर इज वेक्टर स्पेस, ओके दोस्तों, वेक्टर स्पेस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। आपको जितनी प्रॉपर्टी होती है वो आपको सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की याद रखनी होती है। जब वेक्टर स्पेस की आप प्रॉपर्टी लिखते हो तो आपके साथ कोई मतलब ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओके दोस्तों। तो इसको करने के बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल आसान है। इसको सोल्यूशन आप करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। इसका दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कैसा है? द सेट आर प्लस कैसा है? द सेट आर प्लस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस। आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर दी फील्ड आर ऑफ रियल नंबर। फॉर दी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है? फॉर दी ऑपरेशन वेक्टर एडिशन। फॉर दी ऑपरेशन कैसा है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को कैसे दिखा रखा है? इस प्रकार से, ओके। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको दिखाया इस डॉट से, ओके। डिफाइन, ओके दोस्तों। हमें बताना है आर प्लस एक पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम है वेक्टर स्पेस के अंदर और दी फील्ड आर, ठीक है। तो एक ऑपरेशन हमारे पास डिफाइन कर रखा है, बताना है वेक्टर स्पेस किस प्रकार से होगा, ओके दोस्तों। तो वेक्टर स्पेस के लिए और ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई और एक्स डॉट वाई इक्वल टू एक्स ए, ओके दोस्तों। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम, ओके दोस्तों। फील्ड क्या है? ए बिलोंग टू फील्ड से है, फील्ड क्या है? आर है, ओके दोस्तों। तो इसको करने के लिए देखो शुरू से तो आपको वही करना होगा, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको आसानी से इसको सोल्व करें, ओके दोस्तों। अब उसके बाद में आती है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर स्पेस के लिए। जो जनरल प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा ही ट्रू होती है, वो चीज़ देखते हैं, ओके। तो दोस्तों नई हेडिंग डालते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, ओके दोस्तों। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, जिसको बोलते हैं सदिश समष्टि के सामान्य प्रगुण, ओके दोस्तों। तो यहाँ से हम देखते हैं यदि हमारे पास कोई भी, जैसे देखो अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और एफ उसकी क्या है? फील्ड है। वी इज वेक्टर स्पेस एंड एफ बी ए फील्ड, ठीक है।
हमारे पास जीरो एलिमेंट दे रखा है, जीरो बिलोंग टू वी, इसका क्या है, शून्य अवयव है, इसका क्या है, शून्य अवयव है, जीरो बिलोंग टू वी। तो हमें क्रमविन्मय समूह होने के कारण निम्न प्रगुण अपने आप संतुष्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसे होंगे प्रगुण, आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम लिखते हैं इसको, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। यदि वी क्षेत्रफ, यदि वेक्टर स्पेस वी है और फील्ड क्षेत्र क्या है, एफ है, यदि वी क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है, एक वेक्टर स्पेस है, क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, एफ बी फील्ड एंड वी बी ए वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, तथा हमें जीरो क्या दे रखा है, जीरो बिलोंग टू वी, इसका यूनिट एलिमेंट है, यूनिट या जिसको बोलते हैं इकाई अवयव, इकाई अवयव, यूनिट एलिमेंट क्या है, यूनिट एलिमेंट है। ओके दोस्तों, तथा जीरो बिलोंग टू वी, इसका एक क्या है, यूनिट एलिमेंट है, तथा क्रम विनिमय समूह है, क्रम विनिमय समूह है होने के कारण जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, जब ये चीज़ें सेटिस्फाई करने लगती है ना, जनरल प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस देख रहे हैं जहाँ पर जीरो बिलोंग टू क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए क्या होगा कि किसी एल्फा बिलोंग टू वी के लिए, किसी एल्फा बिलोंग टू वी के लिए एल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर आपको एल्फा दे रखा है, एल्फा बिलोंग टू वी के लिए एल्फा प्लस बीटा आपको अगर एल्फा दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, बीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी। दैट सिंप्लाइज बीटा इक्वल टू जीरो होगी। ओके, बीटा इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि हमने आपको यही तो बताया है कि जीरो बिलोंग टू वी इसका क्या है, यूनिट एलिमेंट है। जीरो बिलोंग टू वी अगर इसका यूनिट में एलिमेंट होगा तो बीटा क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। ओके, और दूसरा क्या है, अगर हमारे पास क्या है, एल्फा बिलोंग टू वी, बीटा बिलोंग टू वी, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है इन्वर्स एलिमेंट आता है, इन्वर्स एलिमेंट आता है। पहले तो हमने क्या देखा था, यूनिट एलिमेंट की परिभाषा से देखा था, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे होगा। एल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू जीरो है तो दोस्तों यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल्फा होगा, माइनस एल्फा होगा। ओके, और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है प्रॉपर्टी, वो और लिख लेते हैं कि किसी एल्फा बीटा गामा बिलोंग टू वी के लिए, दोस्तों एल्फा बीटा गामा बिलोंग टू वी के लिए क्या होगा कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल्फा प्लस गामा अगर है तो दोस्तों क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल्फा प्लस गामा होगा, तो एल्फा से एल्फा कैंसिल आउट होगा और दो यहाँ से बनेगा बीटा इक्वल टू गामा। ओके दोस्तों, बीटा इक्वल टू गामा जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ओके, तो हमने एक कैंसिलेशन लॉ लगा दिया। कैंसिलेशन लॉ जो है वो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, होल्ड होता है। तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन में हमें कैंसिलेशन लॉ लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो इसको करने के बाद दोस्तों हमारे पास से एक थ्योरम और बचती है। इस थ्योरम का प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थ्योरम लिख देता हूँ मैं। थ्योरम क्या है दोस्तों, लेट वी बी वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड एफ। ओके दोस्तों, वी वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड एफ इफ जीरो बी दी, if zero be the zero vector in V and zero be the additive identity in F, then ओके दोस्तों, V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F एंड जीरो बी दी जीरो वेक्टर इन वी एंड जीरो वी एडिटिव आइडेंटिटी इन एफ। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है
ए डॉट जीरो क्या होगा दोस्तों, ए डॉट जीरो क्या होगा, जहाँ पर ए किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, जीरो किसका एलिमेंट है, वेक्टर का है। कैसा है, जीरो वेक्टर है, ये देखो लिख रखा है जीरो वेक्टर है। ओके, जीरो वेक्टर है। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट जीरो क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ। दोस्तों इसका प्रूफ बहुत आसान है, आपने बीएससी में अच्छे से कर रखा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, और दूसरा है जीरो डॉट एल्फा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, और एल्फा बिलोंग टू क्या है, एफ है। ओके, थर्ड नंबर पे जो हमारा है ए इंटू माइनस एल्फा, दोस्तों ये क्या होगा, माइनस ए एल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्या होगा, फील्ड होगा, एंड एल्फा बिलोंग टू वी होगा। ओके दोस्तों, एल्फा बिलोंग टू क्या होगा, वी होगा। ये दोस्तों वी था, भूल से लिख दिया। ओके, उसके बाद में जो फोर्थ है वो है, ये जो फील्ड का जो एलिमेंट था वो हमने लिख दिया, माइनस ए फील्ड का एलिमेंट है, एंड एल्फा बिलोंग टू क्या है, बी है। तो दोस्तों ये भी क्या आएगा, माइनस ए एल्फा आएगा और माइनस ए एल्फा आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू फील्ड का एलिमेंट है, एंड एल्फा बिलोंग टू क्या है दोस्तों, वी है। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो है वो है ए एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए एल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, एल्फा बीटा बिलोंग टू वी। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या कर ली, प्रॉपर्टी देखी है। इसको आप अच्छे से इसको प्रूफ कर लेना, बीएससी की बुक में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो आप कर सकते हो आसानी से। ओके, फिर आता है कैंसिलेशन लॉ कैसे होल्ड होता है वेक्टर स्पेस के अंदर। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है ये, और देखते हैं कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर स्पेस कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिखते हैं, नई थ्योरम है एक, थ्योरम क्या है, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, ये क्या है, वी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ इज ए वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट जो है वो है फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एफ, फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एस, एंड ए बी बिलोंग टू एफ, एंड एल्फा बिलोंग टू वी, एल्फा बिलोंग टू वी, जहाँ एल्फा क्या है, नॉन जीरो है। हमारे पास क्या है, ए बी तो दोस्तों किसका है, फील्ड का एलिमेंट है, और एल्फा बिलोंग टू कर रहा है वी से, वी क्या है, ये जो एल्फा है जो क्या है, नॉन जीरो है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से अगर आपके पास ए एल्फा प्लस बी एल्फा होता है, तो कैंसिलेशन लॉ लगने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये ए इक्वल टू बी होगा। दोस्तों उसी प्रकार से सेकंड जो है वो है फॉर एनी एल्फा बीटा बिलोंग टू वी, एंड ए बिलोंग टू एफ। ओके दोस्तों, ए बिलोंग टू एफ, और ए क्या है, नॉन जीरो है। तो दोस्तों अगर हमारे पास ए एल्फा और ए बीटा होता, तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, एल्फा इक्वल टू बीटा आएगा, एल्फा इक्वल टू बीटा आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हमारे काम में आएगी। ओके दोस्तों, आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों, जहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो चांसेस रहता है वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है, लेट वी बी दी सेट ऑफ ऑल ordered pair of real number। ओके, V be the set of all ordered pair of real number। ओके दोस्तों, and F be
द फील्ड ऑफ रियल नंबर, एफ द फील्ड ऑफ ए रियल नंबर। हमें बताना है कि ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। हमें जो वी है वो वास्तविक संख्याओं का एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, वास्तविक संख्या का एक समुच्चय दे रखा है, वो भी क्रमित युग्म के रूप में। और हमारे पास एफ जो है वो वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है, वास्तविक संख्या है। ओके, एफ भी फील्ड ऑफ ए रियल नंबर, बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास जो ए है वो क्या है दोस्तों, किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0 बी प्लस डी एंड पी ए पी इक्वल टू पी ए पी पी। ओके दोस्तों, ये हमें दे रखा है। अब सबसे पहले तो देखो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो हमने सदिश योग की संक्रिया देखी थी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये अबेलियन है या नहीं है। वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ये अबेलियन है या नहीं। अबेलियन होने के बाद उसके बाद में वो जितनी फील्ड वाली प्रॉपर्टी वगैरह है, वो फील्ड वाली छोड़िए, जितनी भी हमने V1 V2 V3 V4 V5 जितनी भी हमने करी थी वो सारी उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ओके, वी प्लस के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, बाकी जो 4 प्रॉपर्टी और बच गई वो हमें देखना होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि क्या ये सदिश योग के लिए तत्समक है या नहीं है। सदिश योग के लिए तत्समक होने के लिए हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट है। जैसे देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता 0 0 होता, क्या होता 0 0, क्या इसके अंदर तत्समक अवयव है, क्या इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है। देखो दोस्तों, मैंने अगर आइडेंटिटी के लिए यहाँ अगर मैंने 0 0 रखता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मेरे को पता है योग के लिए कितनी आइडेंटिटी होती है, 0 0 होती है। तो 0 0 होती है तो जब भी ए बी आएगा। ओके, जब भी क्या आएगा, ए बी आएगा, ये होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ये जो आइडेंटिटी के लिए कि ए बी सी डी। ओके दोस्तों, ए बी और सी डी, तो यहाँ से क्या आएगा 0 बी प्लस डी। जबकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, सी और डी की जगह क्या रखता हूँ 0 0, सी और डी की जगह क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ। ओके, तो यहाँ से पहला तो एलिमेंट 0 बन रहा है, और यहाँ से डी की जगह मैं अगर 0 रखता हूँ तो बी आएगा यहाँ पर। तो मेरा आना क्या चाहिए था, ए बी आना चाहिए था, जबकि मेरा क्या आ रहा है 0 बी आ रहा है। ओके, तो 0 बी आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास क्या नहीं है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मेरे पास क्या नहीं है, जो आइडेंटिटी जो है मेरे पास है, जो तत्समक मैं जिसको बोलता हूँ, ओके, वो मेरे पास नहीं है। ओके, आइडेंटिटी नहीं है मेरे पास। देखो दोस्तों, ये हमने जो प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी ना, देखो दोस्तों, अब ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया था इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास ये इस प्रकार का फंक्शन होना चाहिए, 0 प्लस एफ करो या एफ प्लस 0 करो, कुछ भी करो, तो आइडेंटिटी कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। जबकि वहाँ पर हमारे पास जो तत्समक अवयव है वो विद्यमान नहीं है। जब तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होता तो वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। तो दोस्तों यहाँ पर ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, तो दोस्तों ये क्रमविर में भी नहीं होगा। ए का ऑप्शन ए हमारा क्या है कि ये क्रमविर में नहीं है। दोस्तों 2 नंबर अगर मैं लेता हूँ, क्वेश्चन वही है मेरा ऊपर वाला ही, लेकिन इसके अंदर मेरे 5-6 पार्ट हैं। क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख दिया है। पहले पार्ट जो हमारा था वो वेक्टर स्पेस नहीं है, वेक्टर स्पेस नोट। ओके, वेक्टर स्पेस नहीं है। सेकंड जो है वो है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, बी प्लस डी। ओके दोस्तों, इसको करने के बाद और जो हमारा जो सेकंड था वो है पी ए बी इक्वल टू 0 पी बी। ओके दोस्तों, पी ए बी इक्वल टू 0 पी बी। अब दोस्तों सबसे पहले हमने V5 प्रॉपर्टी देखी थी। V5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 डॉट कुछ भी अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा आएगा, यही कहती है अल्फ़ा बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों,
ये आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, पी की जगह क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर 1 तो वैसे भी आना है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर ए बी लिखा, ओके, तो मेरा क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। जबकि आ क्या रहा है, पी की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, तो अब मेरा आ क्या रहा है, ओके। ये देखते हैं, पी की जगह मैंने रखा 1 इंटू ए बी इक्वल टू 0, और पी की जगह 1 तो बी। ओके दोस्तों, मेरा आ रहा है 0 बी, जबकि आना क्या चाहिए, ए बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए कोमा बी, सॉरी ए बी नहीं, ए कोमा बी, कहीं कोमा है ना यहाँ पर, ए कोमा बी आना चाहिए। जबकि दोस्तों क्या आ रहा है, 0 बी आ रहा है। इसका मतलब V5 प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई। V5 जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, तो ये हमने कर लिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन तो वही है, वेक्टर स्पेस है या नहीं वो चेक करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, वो दे रखा है दोस्तों, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, और पी ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर बी। दोस्तों इसको देखते हैं होता है या नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये जो प्रॉपर्टी है, देखो दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अबेलियन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अबेलियन देखा जाता है, वी प्लस क्या है, कम्यूटेटिव है, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आप 0 0 रखोगे तो ए प्लस बी आना चाहिए, वही आ रहा है। बाकी आप कुछ भी इसके अंदर आप इन्वर्स रखोगे, इन्वर्स भी इसका एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी आप प्रॉपर्टी लगाओ सारी इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया। अब देखते हैं नीचे वाली प्रॉपर्टी। नीचे वाली में हमारे पास क्या बच गया, V2 बच गया, V3 बच गया, V4 बच गया, V5 बच गया। तो दोस्तों इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी इसको फेल कर रही है। ओके दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी इसको फेल कर रही है, हमारे पास जो V3 प्रॉपर्टी थी, V3 जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। V3 जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं दोस्तों, V3 प्रॉपर्टी, V3 प्रॉपर्टी, जो दोस्तों हमारे पास जो V3 प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, ए प्लस बी डॉट एल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए एल्फा बी एल्फा होना चाहिए। ये हमने स्टडी कर रखी है V3 के अंदर। ओके, जहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू वी। ओके दोस्तों, ये था, इसको बोलते हैं सदिश का गुणन अदिश योग का बंटन नियम। ओके दोस्तों, तो इसको करने के लिए यहाँ से इसको करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ से करने के लिए क्या करेंगे, अभी एल्फा की जगह तो क्या है, ए बी है, पी की जगह क्या है, ए प्लस बी है। ओके दोस्तों, पी के स्थान पर क्या है, ए प्लस बी है। ओके, तो यहाँ से या फिर ऐसे कर लेते हैं, पी है ना, इसको ए बी लिखते हैं ऐसे। इसको देखो, अभी हम पी क्यू लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, क्योंकि ऐड का नियम ही है ये, तो हमारे लिए ए और बी दे रखा है, तो पी प्लस क्यू लिख लेते हैं इसको। तो ओके, देखो दोस्तों, अगर हमने यहाँ पी क्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमें ए प्लस बी तो पहले से दे रखा है, इसलिए लिख नहीं सकते हम, नहीं तो हम लिख देते। यहाँ क्या दे रखा है, पी प्लस क्यू, क्या होगा, पी एल्फा क्यू एल्फा होगा। ओके दोस्तों, जहाँ पी क्यू बिलोंग टू फील्ड के एलिमेंट है। वैसे ही पी प्लस क्यू तो हमने लिख दिया। अब एल्फा की जगह दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ ए बी दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। और प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि पी लगाने के बाद पी स्क्वायर हो जाता है, और ए ऐसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे दोस्तों यहाँ क्या होगा, पी प्लस क्यू का क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाता है, ए ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और पी प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और दोस्तों जो बी है वो ऐसे कैसे लिखा जाता है। ओके, जहाँ पर हमारा पी क्यू क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम देखते हैं कि पी स्क्वायर होगा प्लस क्यू स्क्वायर होगा प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा होगा, इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। ये आपको पता है, दोनों क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोस्तों, आपको पता है, एक दो जो एडवांस में जो प्रॉपर्टी है वो इसकी ऐड हो जाती है, इसकी ऐड हो जाएगी प्रॉपर्टी एडवांस में,
जब ये क्या नहीं बनाएगा, सदिश समष्टि नहीं बनाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, पी स्क्वायर ए बनेगा और यहाँ से पी स्क्वायर बी बनेगा प्लस और क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर ए बनेगा, क्यू स्क्वायर बी बनेगा और पी प्लस क्यू को जब खोलते हैं तो आपको पता है 2pq ए 2pq बी इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों ये इसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, अब इसके बाद में करते हैं कंटिन्यू, अगला जो है फोर्थ नंबर जो है वो है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी। ओके, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी और पी ए बी इक्वल टू पी ए पी बी। ओके दोस्तों, पी ए पी बी। दोस्तों इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है इसके अंदर, इसके अंदर क्रम विनिमय है या नहीं है, क्रम विनिमय है या नहीं है। क्रम विनिमय के लिए सबसे पहले तो इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि एडिशन इसमें ही होता है। तो हमने क्या लिखा, ए बी प्लस सी डी लिखा, तो हमारा आना क्या चाहिए, ए बी आना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर हमने क्या लिखा, सी डी प्लस ए बी हमने लिखा, तो हमारा क्या आएगा, सी डी आएगा। इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखता हूँ या फिर सी प्लस डी ए प्लस बी लिखता हूँ, तो दोस्तों क्रम विनिमय क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। मतलब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दोनों बराबर आते हैं। इसी प्रकार से मैंने ए बी प्लस सी डी, मतलब पहले मैंने ये लिखा है बाद में ये लिखा है, उसके बाद नीचे क्या किया मैंने, पहले ये लिख दिया बाद में ये लिख दिया। तो दोस्तों इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, समान रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसे बोल रहा है ए बी आएगा या फिर सी डी आएगा, दोनों अलग अलग रिजल्ट हो गए। मतलब ये हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल है। ओके, कम्यूटेटिव जिसको बोलते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता जो समूह है वो प्रॉपर्टी हमारी फेल हो रही है। क्रम विनिमयता कौन सी होती है, V1 के अंदर 5 नंबर जो पॉइंट होता है ना, वो होता है क्रम विनिमयता समूह, वो दोस्तों इसके अंदर फेल होगी। और क्रम विनिमय जब फेल होगी तो क्या होगा, नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक और जो है उसी के अंदर है 5th नंबर, उसके अंदर दोस्तों क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी और पी ए बी इक्वल टू मॉड पी ए और मॉड पी बी। ओके दोस्तों, ये हमें दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे। V3 जो प्रॉपर्टी थी हमारी क्या थी, P प्लस क्यू एल्फा इक्वल टू पी एल्फा प्लस क्यू एल्फा। ओके, इस प्रकार की प्रॉपर्टी थी V3 हमारी। तो V3 के हिसाब से क्या लिखते हैं, P प्लस क्यू, एल्फा की जगह दोस्तों क्या है, ए बी है। ओके, एल्फा की जगह क्या है, ए बी है। तो यहाँ से P का क्या होता है, मॉड P होगा दोस्तों। उसी प्रकार से मॉड P प्लस क्यू ए होगा, P प्लस क्यू मॉड बी होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, मॉड P ए होगा और मॉड P बी होगा। हमने देखो यहाँ से इसको लिख लिया, इसको P मॉड बी यहाँ तक लिख लिया। ओके, उसके बाद में यहाँ से मॉड क्यू ए था, मॉड क्यू ए था प्लस, सॉरी प्लस क्या, कॉमा है ना बीच में, कॉमा, उसके बाद में आएगा मॉड, उसके बाद में आएगा मॉड क्यू बी। ओके दोस्तों, मॉड क्यू बी होगा उसके बाद में। तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि P प्लस क्यू ए बी इक्वल टू क्या आना चाहिए था हमारा, ये देखो मोड P मोड ए P मोड बी। ओके, ये तो हो गया P ए बी प्लस ये क्या होगा दोस्तों, क्यू ए बी हो गया। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन देखो जब भी अगर किसी चीज़ को एडिशन करते हैं ना,
तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इस बात को आपको ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों ने इसमें गलती कर दी थी। मैं जब प्रीवियस लेक्चर ले रहा था तो वहाँ बच्चों ने एक गलती कर दी कि उन्होंने बोला कि पी प्लस क्यू का जो मोड होता है ना, वो पी मोड प्लस क्यू मोड के इक्वल होता है। लेकिन दोस्तों ये जो अलग अलग अगर इसको करके लिखेंगे ना, दोनों इक्वल नहीं होते। तो मैंने इसी प्रकार से इसको अलग अलग करके लिखा, क्योंकि मोड में था, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा। अलग अलग करके अगर हम लिखते हैं ना, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये भी कभी बराबर नहीं हो सकता। तो पी प्लस क्यू ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी ए बी प्लस क्यू ए बी। ओके दोस्तों, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा, नॉट वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, नॉट ए वेक्टर स्पेस। थैंक यू, बाय बाय।